हेलो एवरीवन, फटाफट से मेरे सारे बच्चे लाइव आ जाओ सो दैट वी कैन स्टार्ट। जी हाँ, जल्दी जल्दी से लाइव आ जाओ। ऑलराइट, वेलकम वेलकम टू चैप्टर नंबर 3 रिवीजन। कल हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर दिया था, जो आप सभी का मोस्ट डिफिकल्ट लगता है आपको ये चैप्टर, और बहुत ही सिंपल वे में हम लोग पढ़ने वाले। कल हमने सारे क्वार्टाइल क्या होता है, परसेंटाइल क्या होता है, डिसाइल क्या होता है, ठीक है, अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड, ये सारी चीजें हमने देख ली थी। ठीक है, यस, हेलो, वेलकम एवरीवन। चलो जी, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो उससे रिलेटेड हम लोग पहले फॉर्मूले देखेंगे और फिर उससे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। ठीक है, यस, जल्दी जल्दी से आ जाओ। यस, वेलकम एवरीवन। चलो जी, तो अब एकदम मजे से, ठीक है, पेन और नोटबुक लेके बैठेंगे हम साथ में। देखो ये इतने सारे कुछ आपको ना फॉर्मूलेस है। रट्टा मार रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल रट्टा नहीं मारना है। आ जाओ इधर। एक काम करते हैं ना, हम यहीं पे कर देते हैं साइड में। चलो, बाद में हम चेक कर लेंगे कि हमने जो किया वो सही था या नहीं था। ठीक है, चलो, ऑलराइट। देखो, आप 10th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी मीडियन पढ़ के आए हो। 10th स्टैंडर्ड में आपने मीडियन पढ़ा था ना। क्या था हमारा फॉर्मूला, क्या था मैडम? फॉर्मूला तो याद ही नहीं है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ये 5 एलिमेंट्स है आपके पास में, मुझे बताओ इसका मीडियन क्या है। मीडियन मतलब सेंटर वैल्यू। क्या है इसकी सेंटर वैल्यू मैम? 3। कैसे आई थी ये 3? n+1/2। पूरी सीरीज को ये मीडियन 2 पार्ट में डिवाइड करता है। मीडियन पूरी सीरीज को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं? मीडियन बोलते थे। ठीक है, तो अब चलो फटाफट से, ये आपने खुद ने बता दिया कि 1 2 3 4 5, अगर ये कुछ 5 एलिमेंट दिए हमें, कुछ 5 ऑब्जर्वेशन है हमारे, तो ये 5 ऑब्जर्वेशंस का मीडियन क्या होगा, सबसे मिडिल मोस्ट वैल्यू क्या होगी? तो 3 होगी मैम। ये तो आपको देखते पता चल गया। ठीक है, बिकॉज ऑब्जर्वेशंस कम थे। चलो एक बार इसी छोटे ऑब्जर्वेशन से एक बार फॉर्मूला बना लिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे कितने हैं टोटल? n कितना है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 5 है। 5 + 1 करो 6, 6 डिवाइडेड बाय 2 करो, आता है 3। बराबर, तो 3 इज योर थर्ड नंबर। जो थर्ड ऑब्जर्वेशन है वो आपका क्या है? जो थर्ड ऑब्जर्वेशन है ना, वो आपका है मीडियन, जो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। देखो यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। ठीक है, यस, फटाफट से बता दो, यहां तक समझ में आया? ठीक है, चलो जी, मीडियन समझ में आया। अब इसी फॉर्मूले से हम लोग आगे बढ़ते हैं। किसके साथ बढ़ेंगे? क्वार्टाइल के साथ। इसी फॉर्मूले से किसके साथ आगे बढ़ेंगे? क्वार्टाइल। क्वार्टाइल में क्या होगा? n, ये सीरीज को, पूरे सीरीज को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। क्वार्टाइल क्या होता है? ऐसा ऑब्जर्वेशन है, ये पूरे जो सीरीज है इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्वार्टाइल। कौन कितनी वैल्यूज होती है जो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है? 3 वैल्यूज होती है। एक होती है Q1, Q2, Q3। 3 वैल्यूज 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे देखो, दिस वाज 1 2 3 4 इक्वल पार्ट में यहाँ पे इन्होंने डिवाइड किया है। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं करना आपको, n+1/4 कर दो। चेक करना है ये फॉर्मूले से आंसर सही आता है नहीं आता है? बोलो, फटाफट से चेक करवा दूं अभी। चलो, बुक का आप अभी के अभी अपने टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व देखो जल्दी से। चलो फटाफट से आ जाओ इधर। ये रहा आपका टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक के आपके क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करो। देखो ये रहा इंडिविजुअल डेटा। ठीक है, इंडिविजुअल डेटा मैं सारी चीजें बताऊंगी। इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है, कंटिन्यूअस सीरीज क्या होती है, डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है, पूरा एक्सप्लेनेशन बचा है। बट क्योंकि मीडियन का फॉर्मूला n+1/2 है, तो क्वार्टाइल का n+1/4 है। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर सही आता है नहीं आता है। ठीक है, चलो, ये दीज आर योर क्वेश्चन। ये सारे कुछ देखो, कैलकुलेट Q1 and Q3 ऑफ द फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट्स गिवन एज फॉलोज। ठीक है, इस तरह से दिया। आपने क्या करना है? सबसे पहले तो आपने इस सीरीज को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लेना। अब मैडम असेंडिंग डिसेंडिंग क्यों बोल रहे हो? मीडियन में 1 2 3 4 5 करो या 5 4 3 2 1 करो। 3 वाला जो थर्ड ऑब्जर्वेशन है वही सेंटर में आएगा, तो फर्क नहीं पड़ता चाहे असेंडिंग कर लो चाहे डिसेंडिंग कर लो। ऑल राइट, कंसेप्ट समझ में आ रहा है? ठीक है, बढ़ू मैं आगे। ऑल राइट, चलो
तो यहाँ पे भी अब हम लोग क्या करेंगे मैडम, दोनों करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, एक ही करो ना, असेंडिंग ऑर्डर कर लो। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फर्स्ट स्टेप है हमारा असेंडिंग ऑर्डर करना, ठीक है। चलो असेंडिंग ऑर्डर में ये हमने इस तरह से अरेंज कर लिया हमारे डेटा को, पहले 40 आएगा, फिर 45 आएगा, फिर देखो जरा यहाँ पे 55 है, उसके बाद में क्या है यहाँ पे 64 है, 65, 68, 69, फिर 82, 83, 84, इस तरह से हमने, और लास्ट में 85, ठीक है। इस तरह से हमने डेटा को अरेंज कर लिया। फॉर्मूला क्या है फटाफट से बोलो, चेक करना है ना, जल्दी से बोलो। n+1/4, ये क्या आ जाएगा, ये क्वार्टाइल 1 का फॉर्मूला है, n+1/4, ठीक, ओके। तो क्या है, कितने नंबर ऑफ सीरीज है, 11 है, तो 11+1/4 करो, थर्ड ऑब्जर्वेशन है, थर्ड यहाँ से थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है, ये वाली है। अब मैम चेक कैसे करवाओगे, चलो आ जाओ, ये देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपके लिए करके रखा है, ठीक है। दिस वॉज योर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ऑब्जर्वेशन, फोर्थ ऑब्जर्वेशन, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11, ठीक है। अब इस पूरे सीरीज को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो कितने वैल्यूज है जो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक ये हो जाएगा Q1, एक ये हो जाएगा Q2, एक ये हो जाएगा Q3, ठीक है। 3 क्वार्टाइल की वैल्यूज 4 इक्वल पार्ट में पूरी सीरीज को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये देखो इधर थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है, जल्दी से जाकर ऊपर देखो, थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है, Q1 निकालने बोला, तो Q1 तो यही वाला है ना, थर्ड ऑब्जर्वेशन इज Q1। अगर 6th ऑब्जर्वेशन आता है, Q2 क्या है, 6th ऑब्जर्वेशन, Q3 क्या है, 9th ऑब्जर्वेशन, ऐसी समझ में आता है, देखते ही समझ में आता है, क्यों, क्योंकि सीरीज छोटी है, ठीक है। यस, चलो फटाफट से आ जाओ, थर्ड ऑब्जर्वेशन में जरा जाके देखो, ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, ये सेकेंड, ये थर्ड। यस मैम आंसर तो सेम आता है, तो अब अग्रीड हो गए, फॉर्मूला क्या है हमारा, n+1/4, डिसाइल हो गया तो n+1/10, n+1/10, और परसेंटाइल हो गया तो n+1/100। यहाँ तक क्लियर एवरीवन, यस। चलो मैडम अगर Q3 आया तो, अगर Q3 आता है ना, तो कुछ भी नहीं करना है, Q3 है तो 3 × n+1/4 कर दो, मैडम आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा, करके देखो अभी के अभी, फटाफट से करके देखो, क्या हो जाएगा आपका, ये यहाँ पे 3 हो जाएगा, मतलब 12, 4, यहाँ पे 3 इंटू हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपका 9th ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, 9th ऑब्जर्वेशन, जल्दी से जाओ, 9th ऑब्जर्वेशन देखो, वही आ रहा है, Q3 9th ऑब्जर्वेशन आ रहा है, और 9th ऑब्जर्वेशन क्या है, यहाँ पे देखो, ये 11 नंबर है ना, 10, 9, ये 83, जल्दी से जाते हैं और हम लोग आंसर चेक करते हैं, यस मैम 83 ही आया है, समझा, बढ़ू आगे। ये इंडिविजुअल सीरीज आपकी तीनों की खत्म हो गई, ठीक है। मैम इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है, चलो आ जाओ जी, फिर फटाफट से नोट्स में आ जाओ एक बार अपने, मैं आपको ये बता देती हूँ इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है, डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है, और कंटिन्यूअस सीरीज क्या होती है, ठीक है। यस, स्टिल हियर एनी काइंड ऑफ डाउट टू एनीवन, कोई भी डाउट है, चलो यहाँ पे देखो, और भी कुछ डाउट्स थे आप लोगों के, वो सारे डाउट्स मैंने आप लोगों के लिए क्लियर किए हैं, ठीक है, डोंट वरी इधर। चलो तो हमारा क्वार्टाइल का फॉर्मूला क्या है, n+1/4, अगर Q3 आया तो 3 × n+1/4, ठीक है। अगर Q4 आया तो Q4 मैम क्यों निकालेंगे, लास्ट आइटम ही तो रहेगा, एकदम सही, Q1, Q2, Q3, Q4 यही तो रहेगा रे, तीन वैल्यू पूरे क्वार्टाइल्स में 3 वैल्यूज होती है जो डिवाइड करती है, ठीक है। तो दिस वन विल बी योर Q1, दिस वन, ये जो आपका ऑब्जर्वेशन रहेगा ये हो जाएगा आपका Q2, ये हो जाएगा आपका Q3, ठीक है। चलो जी ठीक, आगे बढ़ो अभी फटाफट से, देखो इधर ये रहा आपका इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है। अब जो कॉमन डाउट होता है मैडम इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है, कुछ बच्चे पूछते हैं मैडम ग्रुप डेटा अनग्रुप डेटा क्या होता है, कंटिन्यूअस सीरीज क्या होती है, सिर्फ फ्रीक्वेंसीज का फर्क है, किसका फर्क है, सिर्फ फ्रीक्वेंसीज का फर्क है। जल्दी से आ जाओ, इंडिविजुअल सीरीज में एक आइटम एक ही बार रिपीट होगा, लेकिन डिस्क्रीट सीरीज में एक इंडिविजुअल आइटम की फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ टाइम्स हो सकती है, एक से ज्यादा बार हो सकती है। तो मैडम कंटिन्यूअस सीरीज क्या हुई, कंटिन्यूअस सीरीज में
एक क्लास ऑफ इंटरवल लाइक 10 to 20, मतलब मान लीजिए 10 लाख से 20 लाख की इनकम अगर आप एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ पॉपुलेशन देख रहे हो तो वहां पे 15 लोगों की हो सकती है, 15 लोगों की, 15 इंडिविजुअल की 10 लाख से 20 लाख की तक की इनकम हो सकती है। तो ये पर्टिकुलर क्लास 15 टाइम्स रिपीट हो रहा है, ये पर्टिकुलर क्लास की फ्रीक्वेंसी 15 है, समझ में आ रहा है? यस। चलो मैम फ्रीक्वेंसी क्या होती है? अरे बेटा जी अगर 10 10 10 3 बार रिपीट हो गया, एक से ज्यादा बार रिपीट हो गया तो आप बोलोगे 10 को यहाँ पे लिख दोगे 3 टाइम्स, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 10 की 3 टाइम्स। वैसे ही 12 12 12 12 आता है तो 12 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 4 टाइम्स, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 4 टाइम। 15 15 15 इस तरह से, तो 15 की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी जितने नंबर ऑफ टाइम्स वो आइटम रिपीट हो रहा है, ठीक है। समझा आपको इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है, डिस्क्रीट क्या होती है, कंटिन्यूस क्या होती है? एग्जाम में आता है, बिल्कुल आता है, कंटिन्यूस सीरीज के भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन योर टीचर, ठीक है, आपके कॉलेज की टीचर कैसी है, ठीक। चलो जी, अब कुछ बच्चों के क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन ये भी होते हैं कि मैम ग्रुप डेटा अनग्रुप डेटा क्या होता है? अनग्रुप डेटा मतलब नॉर्मल डेटा, ओरिजिनल डेटा, रॉ फॉर्म में अगर आपको कोई डेटा दिया गया है तो वो दैट विल बी योर अनग्रुप डेटा, जिसमें आपने कुछ भी छेड़छाड़ नहीं की है, कुछ तरह से अरेंजमेंट नहीं की है। तो ग्रुप डेटा क्या होता है? जिसको आपने ऑर्गेनाइज किया है, कुछ ग्रुप्स बनाया है, रॉ डेटा को ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है, आपने रॉ डेटा को ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया। जैसे आपने यहाँ पे 10 लाख से 20 लाख की तक की इनकम 15 लोगों की है तो आपने उनको एक ग्रुप बना दिया है, समझ में आ रहा है? यस। बढ़ूं आगे, चलो जी, फिर फटाफट से हम लोग एक बार हमारा फॉर्मूला देखते हैं। आप पेन और नोटबुक ले लेना, ठीक है। चलो सबसे पहले हम आपके 10th स्टैंडर्ड की फॉर्मूले डिस्कस करते हैं, फिर मैं आपको वहां से कंपेयर करवाऊंगी क्वार्टाइल से। क्वार्टाइल अगर समझ में आ गया तो डिसाइल भी समझ में आ जाएगा और परसेंटाइल भी समझ में आ जाएगा, ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलो जी फटाफट से आ जाओ। इसका फॉर्मूला क्या था जल्दी से बता दो, n+1/2, ठीक है। ये Q1 Q1 का है, तो Q3 का क्या होगा? बहुत सिंपल है यार, Q3 का होगा 3 × n+1/2, समझ में आ रहा है? तो अच्छा ठीक है, चलो ये जो फॉर्मूला है ना, ये इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज का एक ही फॉर्मूला होता है। मैडम कैसे? अरे सिर्फ एक कैलकुलेशन का फर्क है, वहाँ पे फ्रीक्वेंसी के आप लोग टोटल करते हो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल के, और कुछ भी फर्क नहीं, वो मैं आपको बता दूंगी, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम आज, ठीक है। फटाफट से एक बार ओवरलुक भी करवा दूंगी आपके सारे क्वेश्चन, ठीक है। चलो जी, ये इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला है, ठीक है, अग्रीड, ठीक। कंटिन्यूअस सीरीज में आपने क्या देखा था? कंटिन्यूअस सीरीज में इसका फॉर्मूला है QI = लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इनटू डी से मैंने डिफरेंस बोला है, तो वो डिफरेंस याद रहता है एग्जाम में कि भाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का वो डिफरेंस है। ये फॉर्मूलेज, ये पूरे फॉर्मूलेज आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हो, ये फॉर्मूलेज आप पूरे 10th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हो, ऑलराइट। ये पूरे आप लोग 10th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हो। इसी फॉर्मूलेज को थोड़ा सा हमारे क्वार्टाइल के फॉर्मूले में डालना है, ठीक है। तो क्वार्टाइल क्या था? पूरे इंडिविजुअल सीरीज को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, तो n+1/4, ये तो हो गया मैम Q1 का। तो Q3 का क्या हो जाएगा? बहुत ही सिंपल हो जाएगा ना, 3 × n+1/4 कर लो ना, ठीक है। मैम उसका कंटिन्यूअस सीरीज में फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस सीरीज में भी सेम हो जाएगा। सबसे पहले तो आप कंटिन्यूअस सीरीज में क्लास निकालो कि क्वार्टाइल क्लास कैसी है। यहाँ पे भी आप क्लास निकालोगे, n/2 करके आप पहले क्लास निकालोगे, यहाँ पे भी आप क्लास निकालोगे, क्या करोगे? n/4 करके आप क्लास निकालोगे। मैम अगर Q3 बोला तो 3 × n/4 करके क्लास निकाल लो। Q4 बोला तो लास्ट आइटम है ना यार, क्या कर रहे हो? Q2 बोला तो 2n/4 करके क्लास निकाल लो ना, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद में ये क्लास आ गया, मान लो आपका जो क्लास आ रहा है वो आता है 20 to 30 वाला क्लास आता है, ठीक है। तो उसका लोअर लिमिट क्या है? 20 उसका लोअर लिमिट है, प्लस आप क्या कर रहे हो? आप 3n/4 ले रहे हो, तो यहाँ पे भी ले लो 3n/4 ले लो। आप Q3 निकाल रहे हो, राइट, Q3 निकाल रहे हो, तो आपका इसी तरह से होगा। माइनस करो इसका जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, एक होगा फ्रीक्वेंसी, एक होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, हमने जो एडिशन कर करके लाया है, ठीक है। तो इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी माइनस करो, फ्रीक्वेंसी डिवाइड करो, और
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितनी होती है 10, 30 माइनस 20 10, ये हो गया आपका फॉर्मूला। ठीक है मैम Q2 निकालना भी एक बार बता दो। अरे बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले तो यहाँ पे ये जो आपका जो फॉर्मूला है यहाँ पे 2 डाल दो, तो ये रहा आपका 2n/4 कर लो और यहाँ पे 2n/4 कर दो, ये आ गया आपका Q2। मैडम फिर डिसाइल भी ऐसे ही होगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा, कुछ भी चेंजेस नहीं है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। चलो डिसाइल देखना है अभी आपको, डिसाइल। चलो जी डिसाइल में क्या होगा n+1/10 हो जाएगा। मैम Q3 3 × n+1/10 ले लो। मैम Q5 इसकी जगह 5 कर दो, 6 8। इंडिविजुअल सीरीज डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला एक ही है, तो चिंता वाली बात नहीं है। दिक्कत किधर आएगी कंटिन्यूस में, और कंटिन्यूस में भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सबसे पहले जब आप क्लास निकालते हो डिसाइल की, जब आप क्लास निकालते हो तो आप क्या करोगे n/10। ठीक है मैम अगर Q3 निकालना है तो फिर तो 3n/10 करके क्लास निकाल लो। ठीक है मैम Q5 निकालना तो 5n/10 करके क्लास निकाल लो ना, और क्लास आ जाने के बाद में सीधा लोअर लिमिट प्लस, अगर आप Q3 निकाल रहे हो तो यहाँ पे डालो 3n/10 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इनटू डिफरेंस, खत्म। मैम 5n वाला निकालना है तो Q5 निकालना है तो चलो आ जाओ, लोअर लिमिट प्लस 5n/10 माइनस फ्रीक्वेंसी अपॉन माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इनटू d। ध्यान में आ रहा है, यस और नो? मैम डिसाइल तो हो गया, अब परसेंटाइल रहा तो भी सेम है ना बाबा, तो भी सेम है। चलो आ जाओ, अब मैं आपको डायरेक्टली आपकी बुक से दिखा देती हूँ, इस तरह से तो हम खेलते रहेंगे फॉर्मूलेस के साथ। ठीक है तो फटाफट से अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करें आपके टेक्स्ट बुक का, यस और नो? चलो जी आ जाओ। टिल हियर एनी काइंड ऑफ डाउट? डेट पर चलते हैं। अरे बेटे पहले पढ़ाई कर ले, हाँ ना, डेट पे चलना है, इसको पढ़ाई करो पहले। ठीक है चलो जी आओ इधर, फटाफट से ध्यान दो। यस ये जो था हमारा, ये इंडिविजुअल डेटा का फॉर्मूला था, ये हमने देख लिया। अब डिस्क्रीट डेटा में जाते हैं। डिस्क्रीट डेटा का क्या बताया था मैंने आपको, क्वार्टाइल में कैसे करोगे n+1/4। ऑलराइट ठीक, अगर Q1 है तो n+1/4 कर लेना, Q3 है तो 3 × n+1/4 कर लेना। चलो आ जाओ देख लेते हैं कि हमें आता है या नहीं आता है, फटाफट से देख लो। हमें मतलब हम सबको, हमने जो भी कुछ सीखा है, कुछ गलतियां तो नहीं कर रहे हैं हम लोग। ये देखो 3n+1/4। ठीक है डिस्क्रीट डेटा है, बट कैसे करोगे, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करोगे? देखो अगर आपने नोटिस किया होगा यहाँ पे, तो ये जो 5 लाख की जो इनकम है ये 8 लोगों की है, ये 4 लाख की जो इनकम है 6 लोगों की, 9 लाख की इनकम जो है ये 12 लोगों की है, 12 लाख की इनकम 8। इस तरह से फ्रीक्वेंसी दी है, और अगर फ्रीक्वेंसी दी है तो यहाँ पे देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी भाई, 4 लाख की इनकम 6 लोगों की है, मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितनी आई 6। ठीक है 5 8। ठीक है 5 लाख की इनकम 8 लोगों की है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 6 + 8 करो, फिर और ऐड करो, ऐड करो, ऐड करते 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 आपको टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी मिल गई। अब चाहे आप इसको प्लस कर लो या इसको कर लो, अब यहाँ पे टाइम मत वेस्ट करना, इनको अलग से प्लस मत करना, यही जो आएगी यही आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी है, एंड अल्टीमेटली आपका n यही है। ठीक है एडिशन सही क्या होगा, तो टाइम मत वेस्ट करना एग्जाम में। ठीक है चलो अपना फॉर्मूला क्या है, Q1 कैसे निकालते हैं भाई, n+1/4, सीधा सीधा 59 + 1/4 कर लो, आ जाएगा 15th ऑब्जर्वेशन और 15 ऑब्जर्वेशन। अब ध्यान से सुनना, ठीक है अब ध्यान से सुनो, फॉर्मूले को मस्ती में करना हो गया खत्म। अब 15 कहाँ लाई करेगा मुझे बता, 14 में करेगा, 23 में करेगा? 15th ऑब्जर्वेशन कहाँ आएगा, 23 में आएगा। अग्रीड, मैं बोल दूं 6 लाख इनकम है, ये देखो साइज ऑफ 15th ऑब्जर्वेशन लाइज इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 23, हेंस क्वार्टाइल वैल्यू इज 6 लाख। क्वार्टाइल की वैल्यू कितनी हो गई है 6 लाख। ठीक है ऑलराइट अब चलो एक बार Q3 भी कर लो, ये भी बहुत सिंपल है, 6 ये 3 × 15 कर लो अभी। अरे ये n+1/4 तो ऑलरेडी निकाल रखा है ना, अब इसी को × 3 कर लो ना, क्यों पूरा कैलकुलेशन वापस से करना है, डायरेक्टली 3 × 15 क्या 45। 45 किधर आ रहा है देखो जरा मैडम, इधर आया, इधर आया, मतलब इनकम कितनी है 10 लाख, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 10 लाख। समझा, एक हो गया ना, क्वार्टाइल हो गया तो डिसाइल बन जाएगा, डिसाइल हो जाएगा अपना परसेंटाइल बन जाएगा। ठीक है चलो बड़े आगे,
कंटिन्यूस डेटा, अब कंटिन्यूस डेटा देख लेते हैं फटाफट से। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन, ये मैं हूं, मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आप मुझसे पढ़ रहे हो, ऑलराइट। चलो, Q1 और Q3 जो क्वार्टाइल है, ठीक है, फाइंड आउट Q1 Q3 क्वार्टाइल वैल्यूज फॉर द फॉलोइंग डेटा। अब देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको सीरीज दिख रही है, यहाँ पे कुछ आपको कंटिन्यूस डेटा दिख रहा है और इनकी फ्रीक्वेंसी दिखी है, ठीक है। अगेन सेम चीज करोगे, आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में एक बार अरेंज कर लोगे। यहाँ पे आपको असेंडिंग में दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। सीरीज 30 पे खत्म किया, 30 पे स्टार्ट, 40 पे खत्म, 40 पे स्टार्ट, 50, 40 टू 50, 50 टू 60, इस तरह से आपने अरेंज किया। उसके सामने उसके फ्रीक्वेंसीज लिख ली। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करो 7 + 20 27 + 17 44 + 6 50, इस तरह से निकाला। लास्ट ऑब्जर्वेशन ये आपका आ जाएगा n आ जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी। n को डिवाइड किया है आपने 4 से, अरे Q1 है ना तो n/4 ही तो होगा, ठीक है। इससे किया आपने साइज ऑफ 12.5 ऑब्जर्वेशन, आंसर क्या रहा है 12.5 ऑब्जर्वेशन। 12.5 ऑब्जर्वेशन किधर आएगा, कौन से इसमें लाई होगा, जल्दी जल्दी से बता दो मुझे। 7 है, 7 में तो नहीं होगा, तो 27 में ही होगा। और 27 की ये क्या आ रहा है 30/30 to 40, ये हमारा क्वार्टाइल का क्लास आ रहा है। ये समझ में आ रहा है, ये क्वार्टाइल। अरे बेटा सबसे पहले क्वार्टाइल क्लास निकाल रहे हो मैडम, Q3 का एक बार बता दो। 3n/4 कर लो, इसको इंटू 3 कर लो, हो गया। देखो इधर किधर गया ये, हाँ ये रहा आपका 3n/4 क्या। सबसे पहले आप क्वार्टाइल क्लास निकालोगे, यहाँ पे आ रहा है क्वार्टाइल क्लास 40 to 50। पहले आपने ये निकाला, क्वार्टाइल क्लास निकाले, चाहे अब Q1 करो, चाहे Q3 करो, चाहे Q4 Q5 जो करना है करो, ठीक है। डिसाइल कर रहे हो तो ज्यादा रहेगा, D9 तक जाएगा डिसाइल के। तो आप पहले क्वार्टाइल क्लास निकालो। कंटिन्यूस सीरीज में सबसे पहला स्टेप है क्वार्टाइल क्लास निकालना। एक बार क्वार्टाइल क्लास आ गया फिर तो इजी है, फिर जस्ट पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर वाला पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे बता दो लोअर लिमिट क्या है 30, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, चलो ना करो फटाफट से। L प्लस फॉर्मूला क्या था जल्दी से बताओ, n/4 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इनटू डिफरेंस। मैडम यहाँ पे h है, अरे h में भी उन्होंने अपर लिमिट माइनस लोअर ही किया है, d को भी मैंने वही अज्यूम किया, मैंने एग्जाम में लिखा है where d = अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो मैम ऐसे चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। d से याद हो जाता है ना, डिफरेंस निकालना है, ठीक है। यस, h से बच्चे क्या गलती करते हैं, h से हायर लिमिट लिख के आता है 40 कर देते हैं, इधर लोअर इधर हायर होगा ना, गलती नहीं करना, ठीक है। यस, तो इधर क्या हो जाएगा 30 प्लस n/4 क्या हो जाएगा 50/4, मतलब कितना हो जाएगा 12.5 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है यहाँ पे, अरे अपनी इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है और फ्रीक्वेंसी क्या है, तो फटाफट से करो ना, -27/20 इंटू 40 - 30, कितना है 40 - 30 10। तो ये हो गया है आपका इसका फॉर्मूला। जल्दी जल्दी से देख लो, वही चीज किया है, सेम है। 50/4 12.5 माइनस 27 आएगा, इधर 27 आएगा, ठीक है। ओ तेरी 27 नहीं आएगा, यहाँ पे तो हम लोग 7 लेंगे। यहाँ पे हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो आप ले रहे हो ना, यहाँ पे आप प्रीसीडिंग क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो, ये गलती मत करना यहाँ पे एग्जाम में, ठीक है। यस, यहाँ पे वेट जस्ट अ सेकेंड, वेट अपर जो प्रीसीडिंग क्लास हुआ है ना, ये जो हमारा डेटा आया है इसके प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी लेंगे, ठीक है। ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आई है, अब आप खुद यहाँ पर देखो, खुद एक चीज, मैम ऐसा क्यों किया है, सॉरी उसका लॉजिक बताना मैं आपको भूल गई। ये 12.5 जो आया है ये 7 और 27 के बीच में है, ठीक है। मतलब पूरा 27 आ गया क्या, नहीं। 27 में है क्या, नहीं, ठीक है। 7 27 के समवॉट बीच में है, तो कौन सा लोगे प्रीसीडिंग क्लास, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास। अब यहां से ध्यान रखना, अब यहां से आपको ध्यान रखना है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, ये जो पार्ट है प्रीसीडिंग क्लास है, और ये वाला ये यही वाला है, ठीक है। चलो जी, तो 7/20 10, इस तरह से आपने आंसर निकाला। 3n/4 का एक बार फटाफट से निकाल लो, Q3 निकाल लो जल्दी से। एक काम करते हैं हम लोग Q3 यहीं पे निकालते हैं, ठीक है। इन सबको मिटाते हैं हम लोग एक बार और Q3 निकालते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसकी है रे भाई, प्रीसीडिंग क्लास की है, और फ्रीक्वेंसी अपने करंट क्लास की है, ठीक है। यस, इतना ध्यान रखना, ये सब मिटा लो और एक बार मेरे साथ में Q3 निकालो जल्दी से, फटाफट से पेन नोटबुक लो, खुद निकालो।
Q3 कैसे निकालेंगे हम? Q3 बोलो 3n/4, ये किया आपने, कितना आ रहा है आपका 3n/4? कुछ भी नहीं यार, 3 × 12.5 कर लो, 37.5 आ रहा है, ठीक है, ये निकल गया। ये किधर आ रहा है आपका? समवॉट इधर आ रहा है, तो आपका ये हो जाएगा आपका क्वार्टाइल क्लास। क्वार्टाइल क्लास क्या है? 40 to 50। जैसे ही आ गया क्वार्टाइल क्लास 40 प्लस उसके बाद में क्या करोगे आप? 3n/4 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करंट क्लास। अरे यार गलती नहीं करो प्रीसीडिंग क्लास की, इसमें नहीं आता ना, 44 एक्सीड हो गया है, 27 और 44 के बीच में आ रहा है, यहीं पे मिस्टेक करते हो, मिस्टेक करके दिखा दिया है यार। अब तो गलती मत करो, बस यही एक टेक्निक है, यही एक छुपा सा चीज है जो हम एग्जाम में भूल के जाते हैं। फॉर्मूला लर्न करके जाते हैं, सारी चीजें हो गई है, मैम हो गया, लेकिन मार्क्स नहीं आए। लो यहाँ गलतियां की इसलिए मार्क्स नहीं आए, ठीक है, तो ये गलती नहीं करना है आपको। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसकी? प्रीसीडिंग क्लास की। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अगर आपका ये वाला क्लास है तो इसका पहले वाले क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ले लो यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आपको 27 और अपॉन 17, और इन दोनों का 50 - 40 का डिफरेंस बोल दो फटाफट से 10, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ये देखो इधर सेम चीजें हैं, 37.5 - 27, 17 × 10, बस ये रहा आपका आंसर। 46.18 जो आ रहा है वो आपका क्वार्टाइल 3 का वैल्यू है, ठीक। अब इसी तरह से डिसाइड करें, अब गलती करोगे नहीं, आई गारंटी ना, जहां गलती करते हो वो चीज मैंने आपको गलती करके ही बता दिया ना। चलो डिसाइड का क्या होता है? n+1/10 होता है। मैम D4 निकालना है तो 4 × n+1/10 कर लो ना, n+1 है, ठीक है, n+1/10 है, ये कर लो। D5 है मैम, तो 5 × n+1/10 कर लो ना, क्या फर्क है? D8 है मैडम, इसको 8 कर दो ना, क्या दिक्कत है, ठीक है। डिस्क्रीट डेटा है तो फिर क्या करोगे? डिस्क्रीट डेटा है तो क्या करोगे? सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, ठीक है, इस तरह से हम आंसर निकालेंगे, और उसके बाद में कंटिन्यूस डेटा है, चलो आ जाओ, कंटिन्यूस डेटा को तो एक बार सॉल्व करना ही है, ठीक है। कंटिन्यूस डेटा 0 to 10, 10 to 40, ये पूरा सीक्वेंस में है, तो फटाफट D5 और D7 निकालना है हमें। ऑलराइट, D5 निकालना है तो n/10, ये हो जाता है हमारा D1, तो D5 क्या हो जाएगा? 5 × n/10, ये हो जाएगा हमारा D5, और D7 में हम थोड़ा सा रुके करते, पहले D5 कर लेते हैं। ऑलराइट, ठीक है जी, चलो पहले D5 कर लो आप अपना। खिचड़ी पक गई है इधर, शांति से। D5 क्या हो जाएगा? 5 × n/10 कर लो, ये हो जाएगा आपका D5 का। इससे आपका क्या निकल जाएगा? आपका क्वार्टाइल का क्लास निकल जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है, क्या आ रहा है अपना? साइज ऑफ 50th ऑब्जर्वेशन। 50th ऑब्जर्वेशन किधर लाई हो रहा है? इधर कहीं पे, यहाँ कहीं पे। इसको अगर इसको अंडरलाइन किया ना तो एग्जाम में वापस से गलती होगी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप यही लिख कर होगी, तो मैं अब इसमें मैं क्या कर रही हूँ? मैं डॉट मार्क कर रही हूँ, मतलब हाईलाइट नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो अपनी फ्रीक्वेंसी, ये क्लास क्या आ गया है अपना? 20 to 30 आ गया। फटाफट से अगर ये समझ में आ गया तो फटाफट से कर लो। लोअर प्लस 5n/10, जिसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल ली है, 50 होता है उसका, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग क्लास की, गलती नहीं कर रहे हैं मैम हम, या आप देख लो, और उसके बाद में 40 × 30 - 40 की वैल्यू 10, ठीक है। यस, हो गया, एक बार चेक कर लो। n क्या है यहाँ पे डिसाइल में? सारी चीजें सेम हैं, देख लो इधर, सारी चीजें सेम है, ठीक है। बढ़ो आगे, और क्या है? परसेंटाइल में क्या करना है? परसेंटाइल में n/100 कर लो, हो गया, n+1/100 कर लो। और आपको एक गुड न्यूज दे दूं, आपके तो ये इस बार एग्जाम में ये पार्ट है ही नहीं, डिस्क्रीट डेटा कंटिन्यूस वाला पार्ट है ही नहीं आपको एग्जाम में, ठीक है, परसेंटाइल का। बट करना होगा तो कैसे करोगे? सेम, अगर P20 परसेंटाइल 20 निकाला तो 20 × n+1/10 100 कर लेना। जहां 4 आता था, n+1/4, n+1/10, वहां पे अब n+1/100 आने लगेगा। और कंटिन्यूस डेटा में आप n/100 करके निकाल लोगे। ये देखो इधर P65 करना है तो 65 × n/100, n क्या है? पूरा वो फ्रीक्वेंसी इसकी टोटल है, ठीक है। ओके, उसके बाद में यहाँ पे आपको एक क्लास आ जाएगा, क्लास आ जाएगा तो कुछ भी नहीं है, फिर लोअर
इधर इन दोनों का ये सेम 65n बाय माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। प्रीसीडिंग क्लास की वो मिस्टेक नहीं करना, करके दिखा दिया है। और फ्रीक्वेंसी अपने करंट क्लास की इंटू 5। ये 5 क्या है, डिफरेंस है उन दोनों का। क्या देखो ना, 20 माइनस 5, जरूरी नहीं है हमेशा 10 ही आएगा, 20 माइनस 15, ठीक है। जरूरी नहीं है हमेशा यहाँ पे 10 ही आएगा, आपका उन दोनों का डिफरेंस आता है, अपर क्लास माइनस लोअर क्लास। तो हियर वी वर, पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। टिल हियर एनी काइंड ऑफ डाउट? हाँ बिल्कुल, ओनली लेक्चर्स के ऐप पे आएगा, ठीक है। यस बिल्कुल आएगा, ठीक है। टिल हियर एनी काइंड ऑफ डाउट टू एनीबॉडी? पता चल जाएगा आपको, डोंट वरी, ठीक है। डोंट वरी, आपको उनके लेक्चर्स वगैरह सारा देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। बट एंड वन मोर थिंग, ये ध्यान रखना, आपके जो टीचर्स हैं वो वहाँ पे आपको प्रैक्टिस भी करवा के लेने वाले, एक पर्सनल गाइडेंस होगा, एक लाइव लेक्चर की कमी ही नहीं लगेगी, क्योंकि आप वो टीचर से व्हाट्सएप पे, फोन कॉल पे, जिधर आपकी दिक्कत होगी, जो आपके एग्जाम का क्वेश्चन होगा वो भी बताना उनको, तो वो आपको वो भी करवा के देंगे, ठीक है। तो एज गुड एज अपना आपका पर्सनल ट्यूशन चल रहा है, ठीक है। यस और कोई डाउट्स? अरे बेटा पता चल जाएगा कौन से फैकल्टी है मैथमेटिक्स के लिए, सारी चीजें पता चल जाएगी, ठीक है। यस बढ़े आगे, बढ़े आगे। क्या बढ़ना आगे, हो गया ना, बुक खत्म हो गई ना, ठीक है। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 4, इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र। अब हम हमारे महाराष्ट्र स्टेट के बारे में थोड़ा बहुत, हाँ यार ये चैप्टर ना थोड़ा सा ऐसे रट्टा वाला है, थोड़ा सा आपको लर्न करना पड़ेगा, बट ये समझ के करेंगे ना तो अभी तक भी वैसे भी सारे चैप्टर हम लर्न ही करने के थे। हाँ तो ऐसे ही है अपना इकोनॉमिक सब्जेक्ट, बहुत ही सिंपल सा है, थोड़ा सा ध्यान देके सुनेंगे, नंबर ऑफ टाइम्स रिवाइज करेंगे तो ये चीजें हो जाएगी, ठीक है। ओके थैंक यू एवरीवन। चलो तो टिल कल फिर मिलेंगे ठीक इसी टाइम, शाम 5 बजे, 5 से 5:30 आपके प्रीति मैम के साथ में लाइव रहना है। क्या बोलते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं देखना, बहुत पाप पड़ेगा। गर्लफ्रेंड छोड़ के चले जाएगी या बॉयफ्रेंड छोड़ के चले जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं देखना रिकॉर्डेड लेक्चर, लाइव आना है और लाइव ही देखना है, ठीक है। चलो बाकी ज्यादा कुछ नहीं बोलती हूँ मैं। यस चलो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, खुदा हाफिज। कल फिर मिलते हैं शाम 5 बजे, ठीक। चलो जी।